मैं आचार्य हंसराज प्रजापति उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम सवाई माधोपुर में कक्षा 7 गणित विषय का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 10.2 प्रायोगिक ज्यामिति। तो अपन ने 2 सवाल पहले कर चुके हैं 10.2 के। अब अपन 10.3 की बात कर रहे हैं। 2 में अपन ने पहले कुछ सवाल पहले कर चुके हैं, तो सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। 3 क्या है देखिए, तो अपन को सवाल नंबर 3 में दे रखा है त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। त्रिभुज PQR, सवाल नंबर 3, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। की रचना करनी है, क्या करनी है? रचना कीजिए। अब इसमें आपको क्या क्या दे रखा है देखो, जिसमें PQ बराबर 4 सेमी। PQ बराबर क्या दे रखी है आपको? 4 सेमी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 4 सेमी। और QR बराबर 3.5। QR का मान कितना दे रखा है? 3.5 सेमी दे रखा है। कितना? 3.5 सेमी। और PR का मान आपको 4 सेमी दे रखा है। PR बराबर 4 सेमी दे रखा है। ये आपके मान है, यानी आपको मान दे रखे हैं। यह किस प्रकार का त्रिभुज है, त्रिभुज का प्रकार भी आपको बताना है। तो सबसे पहले यानी कि अपन क्या करेंगे, तो सर्वप्रथम अपन एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर ये कच्चा चित्र बना दिया आपने, यानी कि इसको नाम दे दें PQ और R नाम दे दें। क्या दे देंगे? PQR। PQ का मान कितना है? 4 सेमी। QR का मान कितना है आपके पास? PQ का मान आपके पास 4 सेमी ये है। QR बराबर 3.5 सेमी है। और यहाँ P ये आपकी 4 सेमी। तो अपन ने तीनों मान लिख दिए। अब इसी के अनुसार आप रचना कीजिए। तो रचना करने के लिए देखो, सबसे पहले अपन रेखाखंड खींच देंगे। तो यहाँ PQ खींच ले या QR खींच लेते हैं अपन। कौन सा? QR। तो कितना? 3.5 सेमी का आप रेखाखंड खींच देंगे। कौन सा? QR रेखाखंड खींचेंगे। अब आपको यहाँ से बिंदु Q से ऊपर की ओर कितना है? P बिंदु है। कौन सा बिंदु है? P। कितना है? 4 सेमी दूरी पे। कितनी पे? 4 सेमी पे। तो यहाँ से अपन प्रकार का नुकीला सीधा यहाँ रखेंगे और पेंसिल को अपन यूं रख के 4 सेमी का चाप यूं काट देंगे। ठीक। फिर अपन वापस, ये तो Q से हो गया, किससे हो गया? Q से। अब R से देखें तो R से भी कितना है? 4 सेमी है। कितना है? 4 सेमी। तो अपन यहाँ रखेंगे और 4 सेमी का यूं चाप काट देंगे। तो यहाँ से आपका ये बिंदु प्राप्त होगा। वो आपका कौन सा बिंदु प्राप्त होगा? P बिंदु हो जाएगा। कौन सा बिंदु हो जाएगा? P बिंदु हो जाएगा। और अपन P को किससे? Q और R से मिला देंगे। किससे? Q और R दोनों से मिला देंगे। तो इस प्रकार आपको PQR एक अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त होगा। और कौन सा त्रिभुज है? देखो, ये भी आपकी 4 सेमी है, ये भी आपकी 4 सेमी है। तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए यह क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त होगा। समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये त्रिभुज कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो अपन रचना के लिए देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपने पहला पॉइंट क्या है? पहली बात क्या देखी है इसमें? सर्वप्रथम आपने एक कच्चा चित्र बनाया। तो अपन यहाँ से, मैं यहाँ लिखूँ देखो, सर्वप्रथम यहाँ से लिखूँ देखो, पहला पॉइंट क्या लिखना है अपन को? सर्वप्रथम दी गई नापों के आधार पर, दी गई नापों के आधार पर एक कच्चा चित्र बनाया। कच्चा चित्र बनाया। क्या बनाया आपने? कच्चा चित्र बनाया। पहली बात हो गई, क्या बनाया? कच्चा चित्र। फिर दूसरी पॉइंट देखो आपका क्या है?
आर बराबर 3.5 सेमी का चाप का एक रेखाखंड खींचा। क्या खींचा? रेखाखंड खींचा। कितने का? 3.5 सेमी का। फिर पॉइंट नंबर 3 की बात करें अपन, बिंदु Q को केंद्र बिंदु मानकर 4 सेमी का चाप ऊपर की ओर काटा, या ऊपर की तरफ काटा। यानी आपने क्या किया? प्रकार का नुकीला सिरा यहाँ रखा और पेंसिल से ऐसे कैसे यूं खोला और यूं 4 सेमी खोल के यूं काट दिया। तो वहां अपन ने पहले यहाँ यूं काट दिया। फिर आगे अगला पॉइंट 4 नंबर क्या है? देखो, बिंदु आर को केंद्र बिंदु मानकर कितने सेमी का? 4 सेमी का चाप क्यू से काटे गए चाप पर काटा। वहां हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ? वहां हमें P बिंदु प्राप्त हुआ। कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ? P बिंदु प्राप्त हुआ। बिंदु P को मैं यहाँ, यानी कि 4 पॉइंट ये हो गए, 5वां पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ। बिंदु P को Q व R से मिलाया। नंबर 6 इस प्रकार P Q R एक अभिष्ट समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त हुआ। कौन सा त्रिभुज प्राप्त हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त हुआ। यानी कि आपको कौन सा त्रिभुज प्राप्त हुआ? समद्विबाहु। क्यों? क्योंकि इसमें दो भुजाएं क्या है? समान हैं, इसलिए आपको समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त हुआ। तो ये अपनी रचना हो गई और ये अपना चित्र हो गया। पक्का चित्र कहते हैं इसको आपका ये कच्चा चित्र है, ये पक्का चित्र है। ठीक, तो अपन अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखो, अगला सवाल क्या है? त्रिभुज यानी एबीसी की रचना करनी है। किसकी? ए बी और सी की रचना कीजिए। कौन सा है त्रिभुज? कहने का मतलब 3 बिंदु दे रखे हैं ए बी सी और रचना करवा रहा है आपसे, ताकि ए बी बराबर क्या दे रखा है? ए बी बराबर आपको दे रखी है कितनी? 2.5 सेमी। 2.5 सेमी। बी सी बराबर कितनी दे रखी है आपको? तो बी सी का मान देखिए कितना है? 6 सेमी है। कितना है? 6 सेमी। फिर अपन को ए सी दे रखी है 6.5 सेमी। ए सी बराबर 6.5 सेमी। अब आपको क्या बनाना है? वही एक कच्चा चित्र बना ले पहले। तो अपन यहाँ से देखो ए बी खींच ले, 2.5 की हो जाएगी। ये ए बिंदु हो जाएगा आपका, ये बी बिंदु 2.5 सेमी। फिर यहाँ से देखो ए सी कितनी है? 6.5 है, तो ऐसे कैसे 6.5 और एक ये ले लेंगे, ये 6.5 सेमी हो जाएगी और ये आपकी 6 पॉइंट कितनी हो जाएगी? 6 सेमी हो जाएगी। बीसी बराबर 6 सेमी है, तो 6 सेमी हो जाएगी। अब आप यहाँ से क्या करें? देखो, वो की वही पक्का चित्र बनाएंगे। तो पक्के चित्र के लिए अपन ए बी बराबर 6 कितना खींचेंगे? 2.5 सेमी ले लेंगे। ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया।
फिर यहाँ से देखो ए से कितना चाप है 6.5 सेमी का। तो अपन पर यानी कि चांदा वो पहले क्या लेंगे, प्रकार वो पैमाना लेंगे, पैमाने पे जो प्रकार का यानी नुकीला सिरा रख देंगे और नाप लेंगे 6.5 जहाँ आएगी वहाँ नुकीला सिरा यहाँ रख देंगे और 6.5 सेमी का ऐसे कैसे चाप काट देंगे। फिर अपन देखो बी से काटेंगे ऐसे कैसे, तो कितने का काटना है 6 सेमी का काटना है, कितने का 6 सेमी का, ऐसे कैसे यो कट जाएगा 6 सेमी का। तो अपन यहाँ इनको ए और किसको मिला देंगे, ए और सी, यानी कि यहाँ आपका सी बिंदु प्राप्त होगा, कौन सा सी बिंदु। तो अपन ए और बी को किससे मिला देंगे, सी से मिला देंगे, कौन से बिंदु से मिला देंगे, सी से मिला देंगे। तो इस प्रकार आपके पास एबीसी एक त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। रचना वो की वही लिखनी है। सर्वप्रथम क्या है, पहला पॉइंट यहाँ हो जाएगा, सर्वप्रथम 2.5 सेमी का एक रेखाखंड खींचा, एबी खींचा, या पहले सर्वप्रथम आपने एक कच्चा चित्र दी हुई नापों के आधार पर एक कच्चा चित्र बनाया। पहला पॉइंट क्या होगा, सर्वप्रथम दी हुई नापों के आधार पर एक कच्चा चित्र बनाया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ए बी बराबर 2.5 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा बिंदु ए से 6.5 सेमी का चाप ऊपर की ओर काटा। चौथा बिंदु हो जाएगा बिंदु बी को केंद्र बिंदु मानकर 6 सेमी का चाप ऐसे काटे गए चाप पर काटा, वहां हमें सी बिंदु प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट हो जाएगा सी को ए व बी से मिलाया। फिर अब यानी कि अगला पॉइंट हो जाएगा ए बी, ए को बी को और सी को मिलाया। इस प्रकार ए बी सी एक अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ। तो यह अपने यानी कि ये प्रश्नावली कंप्लीट, आज के लिए इतना ही काफी है।